दोस्तों नमस्कार। आज हम संस्कृत विषय में वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए वर्णों की आवश्यकता होती है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मित्रों, स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर क्या है? स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। इनकी संख्या 13 होती है। ये आ से लेकर के औ तक, री और लृ। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। का से लेकर के मा तक स्पर्श व्यंजन, यारा लावा अंतस्थ व्यंजन, शाखा साहा उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं स्वर। स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें स्वर के बारे में जानना होगा। स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्वर किसे कहते हैं? सर्वप्रथम प्रश्न बनता है, ह्रस्वर किसे कहते हैं? ह्रस्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है वे ह्रस्वर कहलाते हैं। ये निम्नलिखित हैं: आ, ई, उ, री, लृ। इसके पश्चात हम आते हैं दीर्घ स्वरों पर। इनके उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये निम्नलिखित हैं: बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद हम आते हैं प्लुत स्वर पर। प्लुत स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में दो से अधिक मात्राओं का समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनके साथ 3 मात्राओं का सूचक 3 लगा रहता है। जब हम दूर से किसी को बुलाते हैं तब भी इसका प्रयोग होता है, जैसे ओम, हे राम। ये सब जो है प्लुत स्वर में आते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है स्पर्श व्यंजन, का वर्ण से लेकर के मा वर्ण तक। अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा। ऊष्म व्यंजन स, ख, सा। इसके पश्चात आते हैं अयोग वाह। प्रश्न बनता है अयोग वाह किसे कहते हैं? ये ना स्वर होते हैं और ना व्यंजन। इन्हें केवल चिन्हों द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। इसके पश्चात हम आगे चलते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो वर्णों से मिलकर के बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे छ, का और ख से मिलकर बना, दा और या से मिलकर बना, त्रा, ता और रा से मिलकर बना, जा और ज्ञा से मिलकर के ज्ञा बना, सा और रा से मिलकर के सरा बना। इस तरह से संयुक्त व्यंजन हो गए। इसके बाद है वर्णों का संयोजन और वर्णों का वियोजन। वर्णों का संयोजन, प्रश्न बनता है वर्णों का संयोजन हम किसे कहते हैं? वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है। बात समझ में आ गई? वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है और उसे वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे विद्यालय में वा जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा या ला जमा आ जमा या जमा अ, विद्यालय। इस तरह से वर्ण संयोजन होते हैं। इसके पश्चात हम आते हैं वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास किसे कहते हैं? तो वर्ण विच्छेद या वर्ण विन्यास के बारे में जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि शब्दों की रचना वर्णों से होती है। इन्हीं शब्दों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद अथवा वर्ण विन्यास कहलाता है। जैसे बालिका बा जमा आ जमा ला जमा ई जमा का जमा आ। इस तरह से बालिका शब्द बनता है। हमें आशा है आपको वर्ण विचार यह पाठ जो है समझ में आया होगा। मित्रों धन्यवाद।